से देख लेते हैं मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। बालाघाट में 21 बच्चों की मौत पर कांग्रेस का हमला। बालाघाट में 21 बच्चों की मौत पर कांग्रेस का हल्ला बोल। विक्रांत भूरिया ने बीजेपी पर साधा निशाना। बालाघाट में 21 बच्चों की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक विक्रांत भूरिया ने आरोप लगाया कि बच्चों की मौत ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी लापरवाही की पोल खोल दी है। कांग्रेस ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं बच्चों की मौत को लेकर विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार पत्र बालाघाट से सुनील गोसर की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। खोरे वो लोग खाने का काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री शुक्ल जी आ रहे थे, क्या कारण रहा कि पोस्टपोन कर दिया गया? उन्होंने डर है, जवाब कैसे देंगे? जब उनको पता लगा कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो आना चाहिए था। हम उनसे बात करते हैं, आमने सामने बात करते हैं। वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हम खुद डॉक्टर्स हैं, तो हम लोग उनसे सवाल करते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। और इसमें जवाबदारी इस प्रशासन की और मुख्यमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की सबसे ज्यादा है कि कम से कम इतनी तो हिम्मत रखिए कि अगर 21 बच्चे यहाँ मर गए हैं तो यहाँ आकर उनकी संवेदनाएं उनके साथ बैठने में, चुनाव होता तो प्रचार करने मुख्यमंत्री जी वो सब लोग आ जाते हैं। आज उनके आंसू पोंछना है तो क्यों नहीं आ रहे? अब तत्काल में जो विजय शाह जी आ रहे हैं आनन फानन में, उनको निरस्त करके शुक्ल जी को और ये आ रहे हैं, तो इससे अपनों को क्या? देखिए, मेरा कहना है कि जहां भी बलि का बकरा बनाना होता है विजय शाह जी को भेज दिया जाता है। ये हकीकत है। जितनी बुराई है उनके सर, तो आज जब सवाल करने की बारी आई तो जो हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो गायब है। विजय शाह जी से भी सवाल करा जाएगा क्योंकि वो आदिवासियों के जब मंत्री हैं तो उनसे भी सवाल करा जाएगा। पर बात यह है कि जो जवाबदेह व्यक्ति हैं उनको यहाँ पर होना चाहिए था। अभी कोई भगत जी हैं जिनको आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है इन्हीं लोगों के लिए, वो इसमें क्या भूमिका निभा रहे हैं? अब देखिए, कौन है क्या ये किसी को मालूम नहीं रहता है। और बस बीजेपी की सबसे बड़ी दुर्गति है कि ऊपर कौन है ये पता रहता है, नीचे की पूरी जमीन साफ है और उसकी जो सबसे बड़ी कीमत चुकाना पड़ रही है हमारे आदिवासी भाई बहनों को चुकाना पड़ रही है। देखिए, मैं खुद भी डॉक्टर हूं और ये जो स्थान है बेसिकली बेगा ये प्रिवेंटिव एरिया है और यहाँ आके हमने 2-3 जो बिंदु मुख्य रूप से जो देखे हैं कि यहाँ तो जैसे मीजल्स की बात हो रही है, वैक्सीनेशंस की बात हो रही है, यहाँ पर कुपोषण की बात हो रही है और मलेरिया, ये एक मलेरिया प्रोन जोन है। तो सर, इसमें जो 2 सेक्टर बनाए गए हैं, एक धूमकोर करके है और एक कोई दूसरा है जिसमें 40 गांव आए हैं और एक में 8 गांव आए हैं, जहां से डीएचओ को वो भी अनादर रहे हैं। यहाँ तो डॉक्टर जो है अपने बालाघाट वाले उपलब्ध, उनकी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है इसके अंदर के किस तरीके से आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? देखिए, कोई भी अगर एक जोन है तो इसका पूरा का पूरा मंथली रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास जाता है, प्रशासन के पास और विभाग के पास जाता है। और अगर इसमें किसी भी प्रकार की लेगेसी है, चाहे आप वैक्सीनेशन की बात कर लो या फिर इसके फेलियर रेट की बात कर लो, यहाँ पर 80% अगर वैक्सीनेशन हुआ है और इस पे लगातार जिन मीजल्स को हम रोकने की बातें चैलेंज करते आ रहे हैं, यहाँ पर मीजल्स का एक विस्फोट हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे? ये आउटब्रेक तो पूरा सोसाइटी के लिए बड़ी तकलीफदायक है क्योंकि इन्फेक्टिव स्टेज में आता है। तो ये तो पूरा एक तो वैक्सीनेशन का जो रेट कम है, ऊपर से उसमें वैक्सीनेशन जिनको हुआ है वो प्रॉपर है कि नहीं, उनका जो कोल्ड चेन काम कर रहा है कि नहीं, मतलब उन्होंने इंजेक्शन तो लगा दिया है लेकिन वो उसकी अथेंटिसिटी कितनी है, ये डाउटफुल कंडीशन है। ये टोटल पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट का, प्रशासन का और शासन का एक फेलियर रेट है। और ट्राइबल एरिया में आपकी इतनी निग्लिजेंसी है, आप प्रिमिटिव ट्राइब्स के नाम पे फंड तो बहुत सारा आता है। तो अभी ये स्थिति ये है कि आशा कार्यकर्ता की कमी के कारण ये स्थिति हुई है, 3 साल से स्थिति हुई है। जब ये 2024 में सीएमएचओ यहाँ पर बालाघाट में आए हैं तब ये स्थिति उत्पन्न की है कि जहाँ पे काम करने वाले लोग थे, सूत्रों से मिली जानकारी में मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जहां पर ऐसे आशा कार्यकर्ता एनएम रही है, एसएचओ रहे हैं, उनको सभी लोगों को सीएमएचओ द्वारा हटा दिया गया। ऐसा हुआ है क्या? देखिए, ये हम सुन रहे हैं, यहाँ पर 3 साल से आंगनवाड़ी का कोई है नहीं। मतलब आपकी रिपोर्टिंग क्या है जब आपको मालूम है इस एरिया को एक मलेरिया प्रोन एरिया माना जाता है? जैसे संजय भैया बता रहे थे कि 60% मलेरिया का यहाँ है और उसके बाद में आप ये इस साल में उसको 25 से 29% आप बता दिए। यहाँ पर जो बातें आ रही है वही मलेरिया की बातें आ रही है। तो कुल मिला के जब आपके पास में इतने सालों से पोषण की स्थितियाँ गंभीर हैं,
यहाँ पर आपको मलेरिया वैक्सीनेशन का रेट कम है, उसके बाद अगर यहाँ पर अस्पतालों में स्टाफ नहीं है, आंगनवाड़ी में केंद्र में आपके सहायिका नहीं है, यहाँ एनआरसी का कोई केंद्र नहीं है, तो आप सरकार के भगवान भरोसे है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ये सरकार जो है सिर्फ दिखावा कर रही है, ट्राइबल्स और ये आदिवासी बैगा या कमजोर के लिए बहुत हितैषी होने की बात कर रही है, लेकिन इनकी कथनी और करनी तो यहाँ हमको ऑन फील्ड दिख रहा है, जो स्थिति गंभीरता बनी हुई है। आप अगर एक एक बिंदु पे बात करेंगे तो सरकार का पूरा फेलियर रेट यहाँ पर आएगा। आज उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आने वाले थे, हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जिम्मेदारी यहाँ लेने की और उनको यहाँ पर आके जवाब देने की। वो नहीं आ रहे हैं और एक ट्राइबल मिनिस्टर को भेज दिया है। दोनों को आना चाहिए, दोनों को जवाब देना चाहिए। जब वो खुद ही अगर हेल्थ मिनिस्टर ही आके अगर जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हेल्थ मिनिस्टर आके यहाँ का सिस्टम आखिर पैरालाइज क्यों हो रहा है, इस पे बात नहीं रखेंगे तो फिर किसकी बात करेंगी? ये जो सरकार है, जहां हेल्थ मिनिस्टर को आना चाहिए वहां ट्राइबल मिनिस्टर आ रहा है और जहां ट्राइबल मिनिस्टर को जाना वहां किसी और को भेज रहे हैं। वर्तमान सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी भी ये कहते रहे हैं उस टाइम पे कि मैं अपने भाई बहनों की या बेगा समाज या अन्य आदिवासी समाज के लिए अनेकों प्रकार की किस प्रकार से योजनाएं चला करके मैं उनके घर तक के लाभ पहुंचा रहा हूँ। तो वर्तमान की जो सरकार है वो भी यही सरकार है, तो उसमें कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वो भी सही काम कर रहे हैं? ये खुद के लिए जितनी योजना चला रहे हैं ना, खुद के लोगों को भर्ती करने के लिए चला रहे हैं। फील्ड में उसका, ग्राउंड में, धरातल पे उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, सबको भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं। यहाँ पर सिर्फ खुद के फायदे के लिए कर रहे हैं। जितनी योजनाएं हैं, आप यहाँ आउटब्रेक हो गया है तो ये समझ में आ रहा है। बाकी जगह भी आप देखेंगे तो धरातल पे इनकी योजनाएं हैं सिर्फ दिखावे की है, भ्रष्टाचारी की है और इनके अपने लोगों के अपने पोषण की है। क्या आंकड़ा है सर बच्चों के मर जाने का? देखिए, यहाँ आज जो यहाँ बात हो रही है 21-22 की मृत्यु हो गई है, लेकिन लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 लोग, एक परिवार के 2-2, 3-3 लोग यहाँ पर भर्ती हो रहे हैं। तो मतलब ये कि लगातार ये केसेस आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। मतलब है कि अभी और भी मृत्यु हो सकती है अगर सही इलाज नहीं मिला। मृत्यु तो नहीं होना चाहिए। अगर सही इलाज नहीं मिला तो स्थितियां ये आगे आएंगी। तो इनकी जिम्मेदारी है कि प्रॉपर रूप से उसकी देखभाल करे, उसकी रोकथाम करे। ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर के अंदर 40 से 50 गांव आते हैं। इनके अंदर आशा कार्यकर्ता एवं एनएम CHO नहीं होने के कारण ये 21 बच्चों की जो जान चली गई है। क्या रहा सर, CMHO इसके जवाबदार है आपकी सरकार? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके निर्देश पर यहाँ की जानकारी मिलने के बाद आदिवासी जो बच्चे काल कलवित हुए हैं उसको लेकर के मुझे और स्वास्थ्य मंत्री को यहाँ भेजने के निर्देश दिए थे। क्योंकि रीवा सतना में इतनी ज़्यादा बाढ़ आ गई, आप मीडिया के साथी खुद देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ समस्या है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जी बाढ़ के कारण से आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित नहीं हुए। मुझे भेजा है, वो डिप्टी CM भी है हमारे, और मुख्यमंत्री जी ने ये जो कुछ भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है भविष्य में ना हो और ये हमारे आदिवासी बहन और भाई कैसे स्वास्थ्य का लाभ लें। क्योंकि ये एरिया आप सभी जानते हैं, बीते वर्षों में तो यहाँ पर नेता और आदमी आने में ही डरते थे। नक्सलाइट क्षेत्र का ये एरिया था और धीरे धीरे जनता में जागरूकता आई। जो हमारे नक्सलाइट बहन और भाई थे उन्होंने भी अपना सिलेंडर करके और मुख्य धारा में जुड़े और आज स्वास्थ्य सुविधाएं और बाकी चीज़ों की हम लोग अब शुरुआत कर रहे हैं। हमने सुना कि कल बालाघाट में कैंडल मार्च निकाला था, आपने किस विषय पर निकाला था? हमने जो त्रासदी हुई है, जो महामारी के चलते जो हमारे बेगा आदिवासी भाई जिनको संविधान ने राष्ट्रीय मानव का दर्जा दिया है, संरक्षित जनजाति है, आज सरकार की विफलता के चलते उनकी अकाल मौत हुई है। तो उनको न्याय मिले और प्रशासन जागे, इसको लेकर के हमने हर कदम पे कह रही है कि हमने इन लोगों के लिए नल जल की व्यवस्था की है, इनके नवीनीकरण मकान बना करके देने की योजना की है, जिसके माँ और जच्चा बच्चा जो रहता है उसको
1500 या 3000 रुपए उनके खाते में सीधा डालने की बात बिल्कुल की आप है। सही बात कह रहे हैं। सरकार केवल टेलीविजन पर कागज पे बोल रही, धरातल पे कुछ भी नहीं है इनका, क्योंकि धरातल पे आप स्वयं मीडिया के हमारे कैमरे के साथी लोग भी आए हैं, वो भी देख रहे हैं स्थिति क्या है, कितनी गंभीर है। लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों के साथ में बात करते हैं और ज़मीन पे कुछ भी नहीं है, जीरो है। हम तो केवल इतना निवेदन कर रहे हैं, ये राजनीति करने का विषय नहीं है। यहाँ पे स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को आना चाहिए और कड़ा स्टैंड यहाँ पे लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि बेगा आदिवासियों की बात है और आदिवासियों के साथ में अन्याय हो ये आदिवासी कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेंगी। आज हमारे आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी, हमारे जो पूर्व विधायक आज वो भी स्वयं डॉक्टर, वो खुद भी यहाँ देखने आए, सब लोग जनप्रतिनिधि, हमारे भाई संजय उइके जी जो हमारे स्थानीय विधायक है, वो लगातार इस मुद्दे को लेकर के दिन रात काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी अपनी नैतिक जवाबदारी है पार्टी से ऊपर उठ करके।